देखिए, चलिए तो फिर आज समझने की कोशिश करते हैं हम अध्याय 16। क्या? अध्याय 16 है। जिसका नाम है प्रकाश। क्या नाम है? प्रकाश। प्रकाश आप देखते हैं, प्रकाश, हाँ, रोशनी सूर्य की, बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है, प्रकाश है, चिमनी जल रही है, प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संसार को हम मुख्य रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं। संसार को हम मुख्य रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं। ज्ञानेंद्रियों, ज्ञान आँख से संसार को देख रहे हो। ये गोलू खड़ी है, हाँ, मतलब ये ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख से देख रहे हैं। ज्ञानेंद्रियां क्या होती भाई? ज्ञानेंद्रियां आँख होती है। आँख और आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। आई, ईयर कान, आई, ईयर, नोज नाक, आई, ईयर, नोज, टंग जीभ, ठीक है, और स्किन यानी चमड़ी। इसकी सहायता से हम पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधे, कुर्सियों, मनुष्यों तथा अपने चारों ओर के अनेक वस्तुओं को देखते हैं, है ना, समझते हैं। ज्ञानेंद्रियों में दृष्टि मतलब आँख का। ज्ञानेंद्रियों में ये ज्ञान कराती है आँख ना। अगर आपकी आँख न रहेगी तो जो हम ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या आप देख पाएंगे? नो सर। तो ये ज्ञानेंद्रियाँ हो गई। क्या हो गई? आँख, ज्ञानेंद्रियाँ। और भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, लेकिन आँख इसमें, यहाँ देखिए, ज्ञानेंद्रियों में दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। हाँ, आगे देखिए, इसकी सहायता से हम पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधों, कुर्सियों, मनुष्यों तथा अपने चारों ओर की, यहाँ देखें, अनेक वस्तुओं को देखते हैं। किससे? एक सेकंड, किससे का देखते हैं हम लोग? ज्ञानेंद्रियाँ से। आँख से, दृष्टि। आँख भी क्या है? दृष्टि है। ज्ञानेंद्रियाँ है। क्या है? ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो यहाँ पे देखें, इसकी सहायता से हम किसको देखते हैं? पर्वत को, कुर्सी को, नदियों को, मनुष्यों को तथा अपने चारों ओर की अनेक वस्तुओं को हम देखते हैं। हम आकाश में बादल, यहाँ देखिए, इसको पढ़ो। हम आकाश में बादल, इंद्रधनुष तथा उड़ते पंछियों को भी देखते हैं। आँख से देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हैं। हाँ। रात्रि में हम चंद्रमा तथा तारों को देखते हैं। रात्रि मतलब रात में चंद्रमा, तारा को भी देखते हैं। आगे, दृष्टि द्वारा आप इस पृष्ठ पर छपे शब्द तथा वाक्यों को देख पाते हैं। आँख न होती तो क्या आप ये छपे दृष्ट देख पाते? नहीं। हाँ। क्या आप जानते हैं कि ये सब देखना, क्या आप जानते हैं कि कैसे संभव हो पाता है? क्या आप जानते हैं? नहीं। वस्तुओं को दृष्ट कौन बनाता है? कोई वस्तु दिख रही है, ये कौन बनाता है कि आप देख पा रहे हैं? क्या आपने वैज्ञानिक। कैसे कोई चीज़ दिखने लगती है? आप हमको देख रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं? आँख से। नहीं, आँख से तो देख रहे हैं। हमें नहीं पूछ रहे हैं किससे देख रहे हैं। हमें नहीं देख रहे हैं कि किस चीज़ से देख रहे हैं। हमें पूछ रहे हैं कैसे देख पा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि आप देख पा रहे हैं? हम नहीं पूछ रहे हैं किससे देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं तो आँख से देख रहे हैं, लेकिन कैसे देख पा रहे हैं आप मेरे को? ठीक है, पूछ रहा हूँ कैसे देख पा रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए, ये पढ़ो। क्या कभी आपने सोचा है
क्या वस्तुओं दृश्य कौन बनाते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को नेत्रों को से देख, नेत्रों नेत्र से मतलब, देखते हैं। नेत्र मतलब आँख। हाँ आप कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को नेत्रों से देखते हैं, कह देंगे आप, जैसे अभी आप कह रहे थे। हाँ आगे, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को अंधेरे में भी ले जाओ, आँख हम दे दें आपको? अंधेरे में भी देख नहीं सकते। आप कह रहे हो ना आँख से देख लेते हैं, आँख तो अंधेरे में भी रहेगी, और देखो, है ना? तो हम लोग रोशनी से देखते हैं। इसका अर्थ है कि केवल नेत्रों द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। रोशनी से भी देखते हैं। हाँ, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश, रोशनी, इस वस्तु से क्या होता है, प्रकाश जाता है। क्या जाता है? प्रकाश। और प्रकाश कहाँ जाता है? आपकी नेत्रों में। कहाँ जाता है? आपकी नेत्रों में। और जब इस वस्तु से आने वाला प्रकाश आपकी नेत्रों में चला गया तो आप इसको देख रहे हैं। नहीं? समझ में आया? समझ में आया। वो बल्ब जल रहा है जी। बल्ब आएगा पहले इससे टकराएगा। किससे टकराएगा? नेत्रों से। नहीं, बुक से। बल्ब से किरणें आएंगी। क्या आएंगी? किरणें। किससे टकराएंगी? पुस्तक से। वस्तु से। और पुस्तक से टकराने के बाद कहाँ पहुँच जाएंगी? आपके आँख में, के नेत्र में। तो आप इस पुस्तक को देख पाएंगे। नहीं समझ में आया? समझ में आया। पहले जो प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत मतलब जो प्रकाश निकाल रहा है, उससे कहाँ आई होंगी किरण? इस पुस्तक पे। ये पुस्तक से टकरा के कहाँ गई होंगी? आपके आँख पे। इसलिए आप पुस्तक को देख पा रहे हैं। अच्छा, आप हमें देख पा रहे हैं तो कैसे आप देखेंगे? पहले किरणें आपके आँख में आएंगी। कहाँ से किरणें आई हैं? ये यहाँ से, ऊपर से। ये ऊपर से सूर्य से, बल्ब से। हाँ, प्रकाश कहाँ आई? पहले हमारे तक, फिर हमसे टकरा के कहाँ पहुँची? हमारे तक, आँखों तक आपके। इसलिए आप हमको देख पा रहे हैं। जब सूर्य बंद कर दें, बल्ब बंद कर दें तो किरणें नहीं आएंगी और किरणें आपकी आँखों तक नहीं जाएंगी, इसलिए आप हमको देख भी नहीं पाएंगे। क्लियर है? क्लियर है। कहीं कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। ठीक है। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारी नेत्रों तक जाता है, प्रवेश करे। अच्छा, यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। ये जो वस्तु है उससे क्या हुआ है? उत्सर्जन हुआ है। उत्सर्जन मतलब निकला है। नहीं समझे? प्रकाश दिया है। हाँ, उस वस्तु से क्या हुआ है? सूर्य एक वस्तु हो गई, उससे प्रकाश निकला है। आपने कक्षा 7 में सीखा है कोई पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। दर्पण मतलब शीशा। दर्पण मतलब शीशा। जानते हैं शीशा? हाँ। चेहरा देख, चित्र देखते हैं अपना। हाँ, चेहरा। कक्षा 7 में सीखा है कोई पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। ये जैसे ये पॉलिश इसमें कर दो, ये चमक रहा है एकदम, तो ये दर्पण की तरह कार्य करेगा। शीशा देखो, जिससे आप चेहरा देखते हो, हाँ, पीछे पॉलिश किया रहता है कि नहीं? जी। तो दर्पण बन जाता है कि नहीं? जी। क्लियर है? क्लियर है। तो कोई भी पॉलिश किया हुआ, इसको पढ़ें, आपने कक्षा 7 में सीखा है। आपने कक्षा 7 में सीखा है कि कोई पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। यह दर्पण अपने ऊपर अपने वाले प्रकाश को दिशा दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तन कर देता है। क्या आप दर्पण देखे ये प्रकाश आया, दर्पण पे पड़ा, दर्पण से मेरे दर्पण ने अपनी दिशा को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। प्रकाश की दिशा को क्या कर दिया? बदल दिया। परिवर्तित कर दिया मतलब बदल दिया। नहीं समझे? समझ गए। पहले ये प्रकाश कहाँ आया? दर्पण पे। दर्पण में। दर्पण से टकरा के दूसरी दिशा में चला गया, मतलब उसने दिशा को क्या कर दिया? बदल दिया। परिवर्तित मतलब बदल दिया। क्लियर है? क्लियर है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परिवर्तित होगा?
क्या आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए इस शीशा में आया, ये पड़ा, हम लोग भी एक दर्पण की तरह है। हम लोग भी एक किस तरह है? दर्पण की तरह। चिकने हैं, क्या हैं? चिकने हैं, गोरे हैं। प्रकाश आया, हम लोग के पड़ा और आपके नेत्रों तक गया। आपके नेत्रों तक चला गया। तो हम लोग भी एक दर्पण की तरह कार्य कर रहे हैं। कोई भी चिकन, यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? क्या कोई भी पॉलिश किया गया है चमकदार पृष्ठ, कोई भी सतह जो पॉलिश की गई है या चमक रही है, वो दर्पण की तरह कार्य करती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं हो कांचे का हो, कुछ भी पॉलिश किया हो, चमक पीछे रहा की तरफ हो, से पॉलिश कर दो तो नहीं चमकने लगता है। जैसे इसी को चमका दो, तो यही एक दर्पण की तरह कार्य करेगा। हम लोग भी एक दर्पण की तरह कार्य करते हैं। कोई भी वस्तु पॉलिश की गई चिकनी, जैसे ये गाल तुम्हारा चिकना है, शरीर चिकनी है, तो हम लोग भी एक दर्पण की तरह कार्य कर रहे हैं। ये भी एक दर्पण की तरह कार्य कर सकता है। लाइट आई, इससे टकराई और इससे टकरा के आपकी आंखों तक गई, इसलिए आप इसको देख रहे हैं। नहीं समझे? समझ गए। लाइट आई, यहाँ तक गई, यहाँ से मेरे आँख तक गई, तो देखो उस दिशा से आ रही थी और इस दिशा से टकरा के चली गई। मतलब ये एक दर्पण की तरह कार्य कर रहा है। दिशा इधर से आ रही थी किरण और फिर इधर चली गई, मतलब दिशा परिवर्तित हुई कि नहीं हुई? हुई। क्या दर्पण के लिए कांच होना जरूरी है? नहीं। ये भी दर्पण की तरह कार्य कर सकता है कि नहीं? हाँ। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये भी चिकना है, सतह है। क्लियर है? क्लियर है। जैसे ये हाथ भी चिकना है। हाँ चलिए। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को क्या कर देता है? बदल देता है। क्या आप बता सकते हैं किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परिवर्तित होगा? आइए ज्ञात करते हैं। वो प्रकाश आया, किधर जाएगा, क्या आप बता सकते हैं? ये हम ज्ञात करने की, पता लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए। परावर्तन के नियम, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन के नियम। परावर्तन प्रकाश की जो दिशा है उसको परिवर्तन कर देना, बदल देना परावर्तन कहलाता है। नहीं समझ में आया? समझ में आया, क्लियर है। परावर्तन क्या है? परावर्तन प्रकाश की दिशा को बदलना, चिकनी सतह के द्वारा, पॉलिश की गई सतह के द्वारा बदलना, परावर्तित कर देना, बदल देना, परिवर्तन कर देना, परावर्तन कहलाता है। तो कोई पूछे परावर्तन क्या है, तो प्रकाश की दिशा को चिकनी सतह या पॉलिश की गई सतह को पृष्ठ भी कहते हैं, पृष्ठ के द्वारा परिवर्तित कर देना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। नहीं समझ में आया? समझ में आया। कहीं पे कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। हाँ, तो इसको पढ़े क्रियाकलाप करने जा रहे हैं आप। क्रिया मतलब कुछ कार्य करने जा रहे हैं। हाँ, किसी मेज या ड्राइंग बोर्ड पर सफ़ेद कागज़ की एक शीट लगाइए। ड्राइंग बोर्ड देखें? जी हाँ। मेज देखे हैं? मेज हाँ। मेज मतलब टेबल। उस पर एक ड्राइंग शीट लगाइए। ड्राइंग शीट देखें? ड्राइंग शीट हाँ, जिसमें चित्र बनता है, बड़ी सी आती है। हाँ। उसको आप टेबल पे क्या कर दीजिए? एक पेज लगा दीजिए। एक कंघा लीजिए। कंघा जानते हैं? कंघा जिससे बाल करते हैं। हाँ, हम कंघी उंगी करते हैं, बाल। और इसके बीच एक दांते को छोड़कर सभी खुले स्थानों को बंद कर दीजिए। फिर क्या कर दीजिए? एक दांते को खोल के बाकी सभी दांते बंद कर दीजिए। हाँ, इस कार्य के लिए आप काले कागज की एक पट्टी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है।